हेलो गाइस, सीताराम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। आप देख सकते हैं कोई दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल माहौल शांत है घर का। ट्यूशन जाने के बाद ही मैं रूम को क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत गंदा ही करते हैं। तो उन लोग के जाने के बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं ऊपर चली आई कपड़े डालने वॉशिंग मशीन में। मैं कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। डालने के बाद फिर उसको बंद करके फिर उसमें बटाम को पूरा सेट कर देती हूँ। बटाम सेट करने के बाद मैं चली गई छत पे। छत से कपड़ा लेकर आई, क्योंकि कल का कपड़ा भी छत पे सूख रहा था, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो उतना जल्दी सूख नहीं पाता है। फिर मैं नीचे आके पोछा लगाई, फिर पूरा रूम को अच्छे से क्लीन करके पोछा लगाई, क्योंकि सुबह का टाइम में बच्चे चले जाते हैं तो ही पोछा मैं लगा पाती हूँ, नहीं तो रहते हैं तो नहीं लगा पाती हूँ। आप लोग को लगेगा कि कितना टाइम के बाद पोछा लगाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को भी सुबह नाश्ता कराओ, तैयार करो, ट्यूशन लेके जाओ, ट्यूशन से आओ, तो फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई अपनी छोटी वाली लड़की को ट्यूशन से लेकर आई। उन छोटी वाली को ट्यूशन से लाने के बाद फिर मेरे दोनों बच्चों को भी ट्यूशन से लेकर आ गई थी। फिर मैं चली गई फ्रेश होने, नहाने। फिर मेरा नहान धोवान होने के बाद फिर मैं लग गई खाने में। खाने में मैं चावल बैठा दी हूँ। फिर मैं बनाऊँगी आज कुछ अलग अलग। में क्या बनाते हैं, चलिए बनाते हैं कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे बड़े लड़के को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मुझे बार बार जिद करता है, मम्मी कढ़ी चावल बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ। तो कढ़ी चावल के साथ साथ वो भी बहुत हेल्प कर रहा है। कढ़ी चावल बना रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए छोटे वाले को भी इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसको मेरे पास ही रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आएगा जाएगा, कुछ कुछ बातें करता रहेगा। मैं वीडियो फास्ट रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसकी वजह से वीडियो मैं बीच में फास्ट भी कर देती हूँ। कढ़ी चावल के लिए मैं अंदर बरी डाली हूँ। बरी डाल के, बरा बरी जो भी आप लोग बोलते होंगे, वो डाल के मैं उसको बना रही हूँ। हमारे यहाँ तो बरा ही बोलते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोग क्या बोलते हैं। और कुछ मिस्टेक हो गया वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अब मैं इसमें क्या मिस्टेक की हूँ। और मैं अभी तो मेरा टिफ़िन तो अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अभी मैं खाना ही बनाने में लगी हुई हूँ। कढ़ी चावल भी हमारा धीरे धीरे रेडी हो रहा है। फिर मैं चावल निकाल दी। चावल निकालने के बाद कढ़ी भी निकाल दी हूँ। कढ़ी निकाल के फिर मैं दोनों बच्चों को खाना लगा देती हूँ। उन लोग को स्कूल भी जाना है, तो अब वो लोग खाना खाने बैठ गए। दोनों खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं चने की दाल लेकर आई। उसको भिगोना है, क्योंकि शाम के लिए मुझे कुछ अलग बनाना है, पति जी का ऑर्डर है। तो मैं फरा वो यानी कि चने को मैं भिगो कर रख दूँगी। शाम तक भिगो भिगो के रखूँगी तो शाम तक अच्छे से फूल जाएगा। फिर मैं इधर पास्ता बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं पास्ता रेसिपी का वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज डाल के अच्छे से भून ली हूँ। उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको और अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं पास्ता सॉस भी ऐड की हूँ, क्योंकि पास्ता सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारा पास्ता रेडी हो गया है। मैं अब पास्ता को टिफ़िन में पैक कर देती हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो मैं टिफ़िन में पैक कर दी पास्ता। आप देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, क्योंकि सॉस डालने से ना कुछ अलग ही टेस्ट आता है। फिर दोनों बच्चे के टिफ़िन को पैक करके मैं दोनों को बैग में डाल रही हूँ। बैग में डाल देती हूँ, नहीं तो वो अपने हाथ से तो डालेंगे नहीं, करना ही पड़ता है। वो तो बेचारे छोटे छोटे हैं, इसके वजह से सारा। फिर उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ स्कूल छोड़ने, क्योंकि वो 12:30 हो गया है। तो मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी दोनों बच्चों को। तो स्कूल छोड़ के मैं आ गई लाडो को लेके। फिर लाडो को मैं दी पास्ता खाने के लिए। उसको पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है, साथ में पास्ता भी खा रही है, टीवी भी देख रही है। वो बहुत उसको अच्छा लगता है, साथ में दोनों इंजॉय करके। मैं अपने लड्डू को दी पानी। पानी पीने के बाद वो बोली नीचे रख दो मम्मा। फिर उसके बाद नीचे रखने के बाद फिर मैं भी इंजॉय करने लगी पास्ता को इंजॉय कर ली पास्ता। फिर उसके बाद मैं लड्डू को सुला देती हूँ। लड्डू लड्डू सो गई। फिर मैं गैस क्लीन कर ली। गैस क्लीन करने के बाद बर्तन धुलने लगी। बर्तन धोने के बाद शाम का टाइम हो गया। फिर मैं करने लगी फरा की तैयारी। मैं शाम के खाने में फरा, चावल, दाल और लिट्टी बनाई हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना यम्मी फारा दिख रहा है हमारा।